वेलकम गाइस। आइए शुरू करते हैं फिजिक्स की क्लास, जिसमें फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा था। उसमें हमने दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं पढ़ ली हैं। उसके बाद आइए आज देखते हैं, शुरुआत करते हैं वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, इस पे हम 2 स्टार लगा रहे हैं, यानी इसके 66% आने के चांसेस हैं। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ख़ास है। बात करते हैं इसकी कि इसमें क्या संबंध है। ये गोलीय दर्पण है कोई भी, ये इसके उभरे हुए तल पर हमने पारे और लाल ऑक्साइड की कली कर दी। ये दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, और ये इन दोनों को आपस में मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है, और ये फोकस है। हमें देखना है वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र के जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो ये देख रहे हैं आप कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है। यही संबंध है इसमें। संबंध क्या है? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी सूत्र होता है इसका F बराबर R/2 या R बराबर 2F। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही इसमें संबंध होता है। जब गोलीय दर्पणों पर प्रतिबिंब बनाए जाते हैं तो दूरियां कहाँ कहाँ से किस तरह से नापी जाती हैं, आइए देखते हैं। दूरियां नापने के निर्देशांक। दूरियां नापने के निर्देशांक। यानी ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। अब किस तरह से दूरियां नापी जाती हैं, आइए कुछ रूल्स हम लिख लेते हैं। पहले नंबर पर ये बात याद रखें कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। याद रखें कि जो हमारा दर्पण है,
इस पर सदैव जो प्रकाश किरणें हैं वो इधर से उल्टे हाथ की तरफ से सीधे हाथ की तरफ को, यानी बाएं से दाएं की ओर डाली जाती हैं। सदैव प्रकाश किरणें इस तरह से डाली जाती हैं। दूसरी चीज़ है कि दूरियां हम कहाँ से नापते हैं। तो याद रखें गाइस कि समस्त दूरियां जो हैं दर्पण की, वो दर्पण के धिरु से, पॉल ऑफ द मिरर से नापी जाती हैं। तो दूसरा जो हमारा निर्देश है वो यही है कि समस्त दूरियां दर्पण के धिरु से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। सारी दूरियां यहाँ से दर्पण के ध्रुव से इस मुख्य अक्ष के साथ इधर को और इधर को ये नापी जाती है। अब बात यह है कि यदि इधर को नापेंगे हम तो दूरियां पॉजिटिव ले जाएंगी या निगेटिव, धनात्मक होंगी या ऋणात्मक। इधर को लेंगे तो धनात्मक होंगी या ऋणात्मक। तो आइए देखते हैं। वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं, वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं धनात्मक होती हैं। यदि ध्रुव से इसी ओर जिस ओर प्रकाश किरणें आ रही हैं दूरियां नापी जाती हैं तो ये धनात्मक होती हैं, परंतु यदि ये इसके विपरीत दिशा में होती हैं तो ये दूरियां ऋणात्मक नापी जाती हैं। वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा के वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा के विपरीत नापी जाती हैं, ऋणात्मक होती हैं। प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाइयां प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाइयां मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती हैं। ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर की ओर प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई धनात्मक नापी जाती हैं और नीचे की ओर ऋणात्मक नापी जाती हैं। ये थे हमारे चिन्ह परिपाटी यानी दूरियां नापने के दिशा निर्देश। दोस्तों, इसके अनुसार यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो वो धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो वो ऋणात्मक ली जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब क्या है?
तो आइए बात करते हैं प्रतिबिंब की। इमेज आपने नाम सुना है, और जो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं वो अक्सर जानते हैं कि इमेज क्या है। देखिए, साधारण सी भाषा में अगर हम बात करें तो जब हम दर्पण के समक्ष खड़े हो जाते हैं तो उसमें एक आकृति हमारी बनकर सामने आ जाती है। वो आकृति ही प्रतिबिंब या इमेज कहलाती है। परंतु यदि हम किताबी भाषा में बात करेंगे तो इसके लिए हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, नियम से चलना पड़ेगा। मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है और इसके सामने कोई वस्तु हमें रखनी जिसका प्रतिबिंब देखना। ये धिरु है, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है, इसको मिलाने वाली रेखा, ये फोकस है। कोई वस्तु यहाँ पर ये रखी हुई है ए बी, इससे ये प्रकाश किरणें चली और ये याद रखें कि जो प्रकाश किरण, बाद में हम पढ़ेंगे, अभी इसके बाद में रूल बताएंगे कि प्रकाश किरणें कैसे कैसे जाती हैं। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर लौट जाती है, और जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो जहाँ इन दोनों ने एक दूसरे को काटा है प्रकाश किरणों ने परावर्तन के बाद, यही बिंदु क्या कहलाता है? यही बिंदु ए डैश बी डैश वस्तु का, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब क्या हुआ? किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस जगह पर काटती हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं, वही बिंदु क्या कहलाता है? वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। आइए लिखते हैं, किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब कहलाता है। किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, एक प्रकाश किरण ये है जो मुख्य अक्ष के समांतर आई और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली गई। दूसरी प्रकाश किरण ये है जो मुख्य फोकस से होकर आई और परावर्तन के बाद यानी दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए दो प्रकाश किरणों का होना आवश्यक है। तो इन दोनों प्रकाश किरणों ने परावर्तन के बाद यानी दर्पण से टकराने के बाद इस बिंदु पर एक दूसरे को काटा, यही बिंदु जो है वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, आभासी प्रतिबिंब। नंबर दो, वास्तविक प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। दो प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। आइए गाइस बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब की। वर्चुअल इमेज जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं VIRTUAL, वर्चुअल इमेज, IMAGE, वर्चुअल इमेज। देखिए, आभासी जिसका सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, आभास
कर सकते हैं सिर्फ, को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, वो आभासी होता है। होता क्या है ये देख लीजिए आप लोग। दर्पण का ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस, ये मुख्य अक्ष, कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, इससे चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से आती है, वक्रता केंद्र से आती है और टकराकर जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है वो अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। तो अब आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों दूर होती जा रही हैं। ये प्रकाश किरणें एक दूसरे से को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगी। जब ये नहीं काटेंगी तो इन्हें ये आभासी रूप से आगे में ले जाता है। ऐसा लगता है कि ये आगे आभासी रूप से इस तरह से मिलती हैं। ऐसा लगता है, महसूस होता है कि मिलती हैं और ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर यहाँ आकर के काटती है। तो ये जो बिंदु है वस्तु का A डैश B डैश, ये प्रतिबिंब है। तो आभासी प्रतिबिंब क्या है? किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद यदि किसी बिंदु पर एक दूसरे से नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई महसूस होती हैं, आभासी मिलती हैं, तो वो प्रतिबिंब क्या कहलाता है? वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं काटती बल्कि काटती हुई महसूस होती हैं। अर्थात एक दूसरे से आभासी मिलती हैं। वह बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। फिर समझ लें कि किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटती बल्कि काटती हुई आगे चलकर दर्पण के पीछे काटती हुई महसूस होती हैं। तो यही जहाँ डैश 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 लग जाए, पूरा क्रॉस करके पूरी लाइन न बने, वहाँ आभासी प्रतिबिंब होता है। बात करते हैं नंबर 2, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब की। रियल इमेज, REALMIMAGE, रियल इमेज, REAL रियल, IMAGE रियल इमेज। ये डायग्राम देख लेते हैं। दर्पण का ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, ये इनको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, ये मुख्य फोकस, कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, इससे आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। और जानते हैं आप कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है।
दूसरी प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है, जो मुख्य फोकस से होकर आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है और ये एक दूसरे से यहाँ वास्तव में एक दूसरे को काटते हैं। तो जहाँ वास्तव में काटते हैं वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, जहाँ आभासी मिलती हैं वो आभासी होता है। किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर वास्तव में काटती हैं या वास्तव में मिलती हैं वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। फिर समझ लीजिए, ये कोई वस्तु है ए बी, इससे पहली प्रकाश किरण ये चली जो मुख्य अक्ष के समांतर आई। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आई, जो मुख्य फोकस से होकर आती है परावर्तन के बाद वो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। परावर्तन के बाद इन दोनों प्रकाश किरणों ने एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा, तो ये बिंदु ए डैश बी डैश इस वस्तु का ए बी का प्रतिबिंब है। यानी किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं या जिस बिंदु पर एक दूसरे से वास्तव में मिलती हैं वही बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो गाइस, आज की क्लास में हमने जाना दूरियां नापने के निर्देशांक और प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। ये बहुत ही अहम क्लास थी। अगली क्लास बहुत खास होने वाली है, सभी ध्यान रखें। अब तक जो पढ़ा दिया गया है वो नोट्स तैयार रखें। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ख़ास हैं आपकी कक्षाएं। ये याद रखें कि बोर्ड एग्ज़ाम में इन्हीं में से आने वाला है, ऐसा ना हो कि फिर बाद में पछताना पड़े। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे।